All right, it's June 2006. Diagram shows the seating plan for passengers in minibus, which has 17 seats arranged in 4 rows. The back row has 5 seats, as you can see here, and the other 3 rows have 2 seats on each side, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। 11 passengers get on the minibus. How many possible seating arrangements are there for 11 passengers? तो पहले पार्ट में हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसी नहीं है, एंड द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड इज़ पॉसिबल अरेंजमेंट्स। कीप इन माइंड कि ये सवाल हमारे पास परमिटेशन का बन चुका है। सो फॉर फर्स्ट पार्ट हम ये कह सकते हैं हमारे पास टोटल कितना है भाई, टोटल हमारे पास 17 अवेलेबिलिटी है, उसमें से हमने 11 पर लोगों को बिठाना है। तो 17P1 बहुत बड़ा आंसर आ रहा है, दैट इज़ 4.94 इंटू 10 टू द पावर 11। ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर हो गया। फॉर नेक्स्ट पार्ट, हाउ मैनी पॉसिबल सीटिंग अरेंजमेंट्स आर देयर इफ 5 पर्टिकुलर पीपल सिट इन द बैक रो। अब कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप 5 लोगों को यहाँ पर बिठा दें, ठीक है। देखिए टोटल आपके पास 17 लोग हैं, 17 में से 5 यहाँ पर बैठ रहे हैं। अब आपके पास बचे कितने हैं? अब आपके पास बचे बेटा, पहले पार्ट में हम बात इस तरह करते हैं कि टोटल हमारे पास 17 लोग हैं, 17 में से 5 ने कह दिया कि हम तो सर पीछे रह के बैठेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, बैठ जाओ। उन 5 पे बाद में बात करते हैं। पहले आ गया 12। अब मेरे पास सीटिंग अरेंजमेंट बच गई 12 लोगों के हिसाब से। ये जो 12 लोग आपके पास बच गए, इन 12 में से आपको बिठाना कितने, 12 जो सीटिंग कैपेसिटी है। देखिए 11 पैसेंजर को हमने बिठाना था, ठीक है ना। हमारे पास 11 पैसेंजर्स थे, उन 11 में से 5 ने कहा हम पीछे बैठेंगे, तो मेरे पास जो लोग बचे वो आ गए 6। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने 12 में से 6 को बिठाना है, तो ये आ जाएगा मेरे पास सिंपल 12P6। ये तो आ गया 12 और 6 का। जो 5 लोग पीछे बैठ रहे थे उनकी अरेंजमेंट कहीं पर भी हो सकती है, कोई भी किसी फॉर्म में बैठ सकता है। तो ये 12P6 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास सिंपल 5 फैक्टोरियल के साथ। सो 12P6 टाइम्स 5 फैक्टोरियल, ये आपको आंसर मिलेगा 7, 9, 8, 1, 2, 3, 4। ऑलराइट, ये आपके पास आंसर आया सेकंड पार्ट का, सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन फॉर पार्ट 3। अब यहाँ पर आई कुछ कंडीशंस। ऑफ द 11 पैसेंजर्स 5 आर अनमैरिड एंड 6 कंसिस्ट ऑफ 3 मैरिड कपल्स, ठीक है। अब जो ये 11 पैसेंजर्स की बात कर रहा है जो हमारे पास बैठ रहे हैं, उनमें से 5 अनमैरिड आ गए और जो 3 हैं वो मैरिड कपल्स है, तो इस तरह के हो गए 6 लोग। In how many ways can 5 of the 11 passengers on the bus be chosen? Chosen का मतलब it's a combination question. If there must be 2 married couples and 1 other person who may or may not be married. तो आपके पास पहली चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि आप 2 मैरिड कपल्स हैं। इसका मतलब है 4 लोग तो हमें मिल चुके हैं। जो एक पर्सन है वो मैरिड भी हो सकता है और अनमैरिड भी हो सकता है। अब पहले हम बात करते हैं मैरिड कपल्स की, ठीक है ना। पहले हम बात करते हैं मैरिड कपल्स की। आपके पास कितने कपल्स मौजूद हैं इसमें ना, पहले ये देखें। हमारे पास टोटल कितने भाई, 3 मैरिड कपल्स हैं, ठीक है। उन 3 में से हमें कोई 2 चाहिए, तो हमने कहा भाई ये आ गया 3 कॉम्बिनेशन 2, दैट इज इक्वल्स टू 3। ये तो बात हो गई मैरिड कपल्स की। अब आप ये देखें जो एक पर्सन है वो कहीं से भी आ सकता है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे। टोटल हमारे पास जो लोग हैं वो हमारे पास से टोटल 11 थे। 11 में से कितने माइनस हो गए, 11 में से 4 माइनस हो गए। 4 क्यों माइनस हुए भाई, हम बात कर रहे हैं 2 कपल्स की, ठीक है। तो जब 11 में से आपने 4 माइनस किए तो आपके पास बचा कितना, 7। इसका मतलब वो जो आखिरी बंदा है वो 7 में से कोई भी हो सकता है, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो। तो आपने उन 7 में से एक को पिक करना होगा। सो दैट विल बी 7 कॉम्बिनेशन 1 इज 7। सो यू गॉट योर आंसर 3 इंटू 7 इट इज इक्वल्स टू 21। ये आपका आंसर बनेगा फॉर पार्ट 3। ऑलराइट, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। इट सेज 6 men and 3 women are standing in a supermarket queue. How many possible arrangements are there if there are no restrictions on order? तो पहला पार्ट आपके पास टोटल कितने हैं, 6 men and 3 women। तो टोटल मेरे पास 9 लोग हैं। अब अगर कोई भी ऑर्डर ना हो, कोई भी किसी तरह आ सकता है, तो भाई पहले का आंसर आएगा सिंपल हमारे पास 9 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू 3628880। ये आपके पास आ गया फर्स्ट पार्ट आंसर।
ऑलराइट, फॉर नेक्स्ट वन, हाउ मैनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर देयर इफ नो टू ऑफ द वुमेन आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर? कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कोई दो वुमेन साथ में खड़ी ना हो सकें? नाउ दैट इज़ द क्वेश्चन ऑफ कंप्लीट सेपरेशन, ठीक है ना, 4 मार्क का सवाल है। तो पहले एक काम ही करते हैं, हम 6 मैन को खड़ा करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आपके 6 मैन आ गए। अब वुमेन उसने कहा कि दो वुमेन, कोई भी दो वुमेन साथ ना हो, नो टू वुमेन, तो मतलब तीनों वुमेन को अलग होना पड़ेगा। तो ये जो मेरे पास ब्लैक का है ये तो मेंस का है, मैं पहले मेंशन कर दूं कि मैन का कोई मसला नहीं है, मैन कोई भी कहीं खड़ा हो सकता है, तो मैन का तो आ जाएगा हमारे पास सिंपल 6 फैक्टोरियल। अब वुमेन के हमारे पास ऑप्शन है, वुमेन यहाँ पर आ सकती है, वुमेन यहाँ भी हो सकती है, इधर 4 5 6 एंड 7। तो वुमेन के खड़े होने के हमारे पास 7 स्पॉट हैं। उन 7 स्पॉट में से वुमेन को कहाँ होगा, कितनी वुमेन है मेरे पास, खाली 3 वुमेन्स हैं। उन 7 स्पॉट में से 3 स्पॉट कवर किए जाएंगे, वो कोई भी 3 स्पॉट होंगे अमंग दो 7 स्पॉट, क्योंकि कोई वुमेन को साथ नहीं होना। तो हमारे पास आएगा 7p3 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 151200। ये बना आपके पास इसका आंसर। ऑलराइट, फॉर पार्ट 3, 3 of the people in the queue are choosing to take part in customer survey. How many different choices are possible if at least one woman must be included? Now the keyword is choices. तो हमको यहाँ कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे अब, ठीक है। कैसे बनेंगे भाई कॉम्बिनेशन, देखें हमारे पास मैन और वुमेन, इसको मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा ऐसे ही किया करें, गलती का चांस बहुत कम होगा। आपके पास 6 मैन है और आपके पास 3 वुमेन है। अच्छा, आपने कितने लोगों से सर्वे करना है, 3 ऑफ द पीपल, आपने 3 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो मैं लिख रहा हूँ भाई मुझे जो सिलेक्ट करना है वो 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है कि देयर शुड बी एटलीस्ट 1 वुमेन। अब हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है भाई, अगर एक वुमेन होगी तो साथ में 2 मैन होंगे, तभी तो 3 बनेंगे हमारे पास। अगर 2 वुमेन हैं तो 1 मैन हो जाएगा, और क्या पता कि तीनों वुमेन हो और एक भी मैन ना हो, ये हमारे पास 3 रिस्ट्रिक्शन बन जाएंगी, ठीक है। तो पहले वाले को अगर हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा 6 कॉम्बिनेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कॉम्बिनेशन 1। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, इसको काफ़ी आसान लगेगा कि 6 में से 2 चाहिए और 3 में से 1 चाहिए। अब नेक्स्ट केस क्या होगा, 6 में से 1 और 3 में से 2। तो अब आप इसको लिखोगे नेक्स्ट वाले को 6 कॉम्बिनेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 कॉम्बिनेशन 2, और लास्ट वन क्या आ जाएगा 6 कॉम्बिनेशन 0 मल्टीप्लाई बाय 3 कॉम्बिनेशन 3। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो 3 कॉम्बिनेशन 1 इंटू 6 कॉम्बिनेशन 2 इज इक्वल्स टू 45, 6 कॉम्बिनेशन 1 इंटू 3 कॉम्बिनेशन 2 इट्स 18, एंड 3 कॉम्बिनेशन 3 इट्स 1। सिंप्लीफाई करके आपने सबको एडअप किया एंड यू विल गेट 64, ये बनेगा आपका आंसर।